हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जियोलाइट प्रोसेस के बारे में जानेंगे। जियोलाइट प्रोसेस क्या है? जियोलाइट प्रोसेस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम हार्ड वाटर को डायरेक्टली बॉयलर में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग हार्ड वाटर को बॉयलर में यूज करते हैं तो बॉयलर को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। जैसे कि बॉयलर में क्रैकिंग हो सकती है, बॉयलर का एक्सप्लोजन हो सकता है या विस्फोट जिसे हम लोग बोलते हैं, या तो बॉयलर में स्केल और स्लज का निर्माण हो सकता है, जिससे बॉयलर की एफिशिएंसी को बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हम लोग जियोलाइट प्रोसेस के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह हम लोग सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं हार्ड वाटर को। तो जियोलाइट प्रोसेस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि जियोलाइट क्या है। तो जियोलाइट का फॉर्मूला ये है Al2Si2O8 इंटू 6H2O। ये जियोलाइट का फॉर्मूला है और इससे ही हमारा सारा प्रोसेस चलेगा। और जियोलाइट को परमुटेट भी बोलते हैं। जियोलाइट या परमुटेट एक ही बात है। और जियोलाइट या परमुटेट क्या है, तो ये दे आर कम्प्लेक्स सिलिकेट ऑफ सेवरल मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। मतलब कि जियोलाइट कॉम्प्लेक्स सिलिकेट है बहुत सारे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का, यानी कि परमुटेट और जियोलाइट आर कॉम्प्लेक्स सिलिकेट। परमुटेट और जियोलाइट आर कॉम्प्लेक्स सिलिकेट ऑफ सेवरल मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। फिर से एक बार मैं बोलती हूँ ताकि सबको याद हो जाए। परमुटेट और जियोलाइट आर कॉम्प्लेक्स सिलिकेट ऑफ सेवरल मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। और इसका फार्मूला बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जिसका फार्मूला है Al2Si2O8 इंटू 6H2O। ये हमारा जियोलाइट या फिर परमुटेट का फार्मूला है। अब हम पढ़ते हैं कि जियोलाइट प्रोसेस क्या है। दिस इज़ द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब कि यह वह प्रोसेस है जिससे हम लोग वाटर के टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर में दो प्रकार के हार्डनेस होते हैं, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो जियोलाइट प्रोसेस का यूज से हम दोनों प्रकार के हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली परमुटेट या फिर जियोलाइट क्या है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, परमुटेट और जियोलाइट आर कॉम्प्लेक्स सिलिकेट ऑफ सेवरल मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिलिकेट हैं किसके, बहुत सारे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के। परमुटेट और जियोलाइट्स आर कॉम्प्लेक्स सिलिकेट ऑफ सेवरल मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। और इसका फार्मूला एक बार यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे Na2Al2Si2O8 इंटू 6H2O है। यहाँ पे सोडियम लग गया है, इसलिए हम इसे सोडियम परमुटेट बोलेंगे। द सिलिकेट होल्ड्स सोडियम आयंस लूजली, हेंस दीज आर कॉल्ड एज सोडियम परमुटेट। मतलब कि ये जो फार्मूला है उसमें सोडियम आयन लूजली अटैच्ड है जियोलाइट के साथ, इसलिए हम इसे सोडियम जियोलाइट या सोडियम परमुटेट बोल सकते हैं। द सिलिकेट होल्ड्स सोडियम आयन लूजली, हेंस दीज आर कॉल्ड एज सोडियम परमुटेट और सोडियम जियोलाइट। ओके, वेयर परमुटेट एंड जियोलाइट स्टैंड्स फॉर। परमुटेट या जियोलाइट का मतलब क्या है, मतलब वही Al2Si2O8 इंटू 6H2O। ये हमारा परमुटेट या जियोलाइट का फॉर्मूला है। आगे हम देखेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है या फिर जियोलाइट प्रोसेस कैसे काम करता है। तो सोडियम परमुटेट, जिसे हम लोग Na2P के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ हार्ड वाटर इट एक्सचेंज इट्स सोडियम आयन विथ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन टू फॉर्म insoluble कैल्शियम परमुटेट एंड मैग्नीशियम परमुटेट। यानी कि सोडियम परमुटेट जिसे हम Na2P के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जब हार्ड वाटर के कांटेक्ट में आता है तो यह
अपने आयन का एक्सचेंज कर देता है, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं और सोडियम परम्यूटेट में सोडियम के आयन प्रेजेंट होते हैं, तो इसका एक्सचेंज हो जाता है। और जो पहले हमारे पास सोडियम परम्यूटेट था वो अब कैल्शियम परम्यूटेट और मैग्नीशियम परम्यूटेट के रूप में इनसोल्यूबल कैल्शियम परम्यूटेट और मैग्नीशियम परम्यूटेट बन जाता है। अब देखते हैं कि और इस प्रकार जियोलाइट प्रोसेस से वाटर का जो हार्डनेस है वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि जब कैल्शियम परम्यूटेट और मैग्नीशियम परम्यूटेट बनता है तो ये कैल्शियम परम्यूटेट और मैग्नीशियम परम्यूटेट पीपीटी के रूप में बनते हैं, जिससे हम लोग आसानी से वाटर से रिमूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है और कैसे हम लोग जियोलाइट प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। सोडियम परम्यूटेट इज प्लेस्ड इन अ सुटेबल कंटेनर एंड हार्ड वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू इट। मतलब क्या है कि एक सूटेबल कंटेनर लेंगे हम, उसमें हम लोग सोडियम परम्यूटेट को प्लेस्ड करेंगे या फिर उसके बॉटम साइड में रखेंगे सोडियम परम्यूटेट को, और उसके ऊपर से हम लोग हार्ड वाटर को पास करेंगे। ऐसा करने से जैसे जैसे हम लोग हार्ड वाटर को पास करेंगे और जैसे हार्ड वाटर सोडियम परम्यूटेट के कांटेक्ट में आता जाएगा, उसका आयन एक्सचेंज होता जाएगा, और जो पहले कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन थे वो अब कैल्शियम परम्यूटेट और मैग्नीशियम परम्यूटेट बनते जाएंगे, जो पीपीटी के रूप में होंगे, और जिससे हम लोग फिर रिमूव कर सकते हैं वाटर से। द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट रिएक्ट विथ इट एंड फॉर्मिंग इनसोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम परम्यूटेट। मतलब कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो है वो सोडियम परम्यूटेट से रिएक्ट करेंगे और अपने आयन का एक्सचेंज करेंगे और इनसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम परम्यूटेट का निर्माण करेंगे। और ये जो दिज सॉल्ट आर रिटेन्ड इन द फिल्टर बेड एंड वाटर आफ्टर रिएक्शन इज देयरफॉर फ्री फ्रॉम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, ओनली हार्मलेस सोडियम सॉल्ट आर लेफ्ट इन द वाटर। मतलब ये है कि इस प्रोसेस से हम लोगों के पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के परम्यूटेट का निर्माण होगा, जो कि कंटेनर के ऊपरी हिस्से में आ जाएगा, जिससे हम लोग आउटलेट के द्वारा निकाल सकते हैं, और उसके जो बॉटम साइड में बच जाएगा वो हार्मलेस सॉल्ट बच जाएंगे, जिससे हम लोग अलग से उसे हटा सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि वाटर से हार्डनेस रिमूव हो जाता है। इसे हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, इस फिगर में दिखाया गया है कि किस तरह हम लोग सोडियम परम्यूटेट का यूज कर सकते हैं। ये एक हमने सूटेबल कंटेनर लिया है और यहाँ पे 3 नल लगे हुए हैं, एक हार्ड वाटर को पास करने के लिए, एक सॉफ्ट वाटर को निकालने के लिए और एक वेस्ट वाटर को निकालने के लिए। देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है और किस तरह इसमें जियोलाइट प्रोसेस कार्य करता है। यहाँ पे ग्रेवल है, ठीक है, और यहाँ पे परम्यूटेट ऑफ जियोलाइट को यहाँ पे प्लेस किया गया है, पे रखा गया है परम्यूटेट ऑफ जियोलाइट, यानी कि सोडियम परम्यूटेट को रखा गया है। अब यहाँ से हम हार्ड वाटर को एंट्री करवाएंगे। जैसे जैसे ही हार्ड वाटर सोडियम परम्यूटेट से के कांटेक्ट में आएगा, इससे रिएक्शन होगा और आयन का एक्सचेंज होगा, और इसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम के परम्यूटेट बनेंगे जो ऊपर की ओर आ जाएंगे। अब इस तरह जब कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो परम्यूटेट बनेंगे वो ऊपर की ओर आ जाएंगे, जिससे हम लोग इसे यहाँ से छान के निकाल सकते हैं, और जो वेस्ट वाटर रहेगा वो इधर जम जाएगा, जिससे हम लोग इसे नीचे के नल से निकाल सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह हम लोग जियोलाइट प्रोसेस का यूज से हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने जो प्रोसेस किया उसमें केमिकल रिएक्शन किस प्रकार हुआ। द फ्लोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रोसेस, मतलब कि ये सारे रिएक्शन इसमें होते हैं। फॉर टेम्पररी हार्डनेस, क्योंकि हम जानते हैं कि जियोलाइट प्रोसेस से टेम्पररी और परमानेंट दोनों प्रकार के हार्डनेस को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं टेम्पररी हार्डनेस के बारे में। टेम्पररी हार्डनेस किस लिए होता है? टेम्पररी हार्डनेस इसलिए होता है क्योंकि वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मौजूद होते हैं। तो उसी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कैल्शियम के बाइकार्बोनेट का एग्जांपल लिया है CaHCO3 का होल ट्वाइस।
क्योंकि हम जियोलाइट प्रोसेस पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे जियोलाइट का यूज किया है, जिसका नाम सोडियम जियोलाइट का यूज किया है Na2P, क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम जियोलाइट या सोडियम परमुटेट एक ही बात है, इसलिए यहाँ पे Na2P लिखा है। तो इससे आयन का एक्सचेंज होगा, अब बनेगा CaP यानी कि कैल्शियम परमुटेट, जो कि PPT के रूप में होगा। और जब PPT के रूप में होता है तो यह वाटर के ऊपर एक लेयर के रूप में या फिर एक प्रेसिपिटेट के रूप में हो जाता है, जिससे हम लोग आसानी से वाटर से रिमूव कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस सोडियम परमुटेट, ऐसा करने से रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम परमुटेट का निर्माण होता है, जो कि प्रेसिपिटेट बनता है और जो आसानी से रिमूवेबल होता है वाटर से। और इस प्रकार हम देखते हैं कि टेम्पररी हार्डनेस को हम लोग जियोलाइट प्रोसेस के माध्यम से हटा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर वाटर में परमानेंट हार्डनेस हो तो उसे किस प्रकार जियोलाइट प्रोसेस से हटा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि टेम्पररी हार्डनेस इसलिए होता है क्योंकि वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट या तो बाइकार्बोनेट मौजूद होते हैं। लेकिन जब वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट मौजूद होते हैं तो उससे हमें परमानेंट हार्डनेस वाटर में होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड वाटर में परमानेंट हार्डनेस काउजिंग सॉल्ट है, प्लस Na2P यानी कि सोडियम परमुटेट या फिर सोडियम जियोलाइट। ऐसा करने से आयन का एक्सचेंज होगा और कैल्शियम परमुटेट का निर्माण होगा, जो कि एक प्रेसिपिटेट के रूप में होगा। अगला उदाहरण हमने MgCl2 का लिया है और फिर MgCl2 प्लस Na2P, ऐसा करने से मैग्नीशियम परमुटेट का निर्माण होगा प्लस 2NaCl का निर्माण होगा। अगला एग्जाम्पल CaSO4 प्लस Na2P का है, क्योंकि CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट भी एक परमानेंट हार्डनेस काउजिंग सॉल्ट है, तो इसे भी रिमूव करने के लिए हमने जियोलाइट प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे Na2P लिया है यानी कि सोडियम परमुटेट। ऐसा करने से कैल्शियम परमुटेट का निर्माण होगा, जो कि एक प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस Na2SO4 बनेगा। अगला एग्जाम्पल भी इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट का है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि आयन एक्सचेंज के माध्यम से जो पहले कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन रहते थे वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के परमुटेट के रूप में बनते हैं, जो कि प्रेसिपिटेट रूप में होते हैं, जिसे हम लोग वाटर से आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और इस तरह हमारा जियोलाइट प्रोसेस कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि जियोलाइट प्रोसेस के लिए लिमिटेशन क्या क्या है या फिर कब यह काम नहीं करता। When the process is continued for about 12 hours, all the sodium ions from the permutate are replaced by calcium ion and magnesium ion, and it is found that the permutate stop working and water is no more softened। मतलब कि अगर हम लोग 12 घंटे तक लगातार इस प्रोसेस का यूज करते हैं तो सोडियम परमुटेट में जो सोडियम आयन है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से एक्सचेंज होते होते ख़त्म हो जाते हैं, जिससे बाद फिर यह सोडियम का आयन नहीं होने के कारण यह प्रोसेस काम नहीं करता या फिर इस प्रोसेस के द्वारा वाटर सॉफ्ट नहीं हो सकता है। तो हम देखते हैं कि अगर सोडियम परमुटेट कार्य नहीं कर रहा है तो उसे हम लोग रीजनरेट कैसे कर सकते हैं। रीजनरेशन ऑफ सोडियम परमुटेट। When the permutate is exhausted, it is completely converted into calcium permutate and magnesium permutate. It is regenerated by treating with 10% of brine or NaCl solution for a few minutes. Sodium permutate Na2P is formed and can again be used for softening ऑफ मोर हार्ड वाटर। मतलब कि अगर हम इसे रीजनरेट करना चाहते हैं तो 10% ब्राइन या फिर NaCl सॉल्यूशन को हम लोग कंटेनर में डालेंगे, जिससे वो कंटेनर का जो
सोडियम परमुटेट है वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा और हम लोग इससे फिर से वाटर सॉफ्ट कर सकते हैं। इस तरह हमने समझा कि किस तरह हम लोग वाटर को सॉफ्ट करने के लिए जियोलाइट प्रोसेस का यूज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की